नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज बात करूंगा मुंबई से सटे वसई विरार में हुई एक क्राइम की। एक ऐसा क्राइम केस जिससे पूरे देश में वसई की एक घटना चर्चा में थी, लेकिन उसके बाद फिर एक नई घटना सामने आई। विरार रेलवे स्टेशन पर दिन दहाड़े एक ऐसी घटना हुई जिसे देखकर हर कोई दंग है। आज की कहानी सुनाने से पहले आप लोगों को 1 महीने या 1.5 महीने पीछे लेकर चलता हूं। इस घटना से पहले वसई में आरती यादव का मर्डर हुआ था। आप लोगों को याद होगा, दिन दहाड़े बीच सड़क पर लोगों के सामने उसे चिंचपाड़ा वसई में इंडस्ट्रियल एरिया में बीचों बीच सड़क पर लोहे के पाने से मार मार कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। वो आरती का वीडियो, उस आरती का सीसीटीवी पूरे देश ने देखा, किस तरह कातिल ने उसे मारा। अब उसी तरह का एक फिर हैरान कर देने वाला मामला और एक नया केस आया है। आपको बता दे, जो आरती की जो कातिल है उसे अभी तक सजा नहीं मिल पाई, तब तक इस तरह का दूसरा मामला सामने आया है। आरती केस में क्या हुआ था, जो आरोपी था उसे शादी करना चाहता था, परिवार राजी नहीं था और आरती उसे इग्नोर कर रही थी। ये मेन बात थी। इसी के चलते आरोपी गुस्सा गया और बदला लेने के लिए था। और जो आरोपी था रोहित यादव, उसे बताया जाता था कि वो यादव है और वो पुलिस स्टेशन में बकायदा गिरफ्तार होने के बाद वो कहा कि मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं अकेला हूं और मेरा नाम रोहित यादव है। लेकिन जांच में पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया वाली पुलिस स्टेशन ने, तो पता चला कि ये रोहित यादव नहीं, रोहित पाल है। फिर पुलिस ने और कड़ाके से इससे पूछताछ की तो परिवार में इसके कई सदस्य हैं, ये भी पता चला। सोचिए, गिरफ्तार होने के बाद ये इस तरह का झूठ बोल रहा था, पुलिस को गोल गोल घुमा रहा था। रोहित यादव बन रहा था लेकिन वो रोहित पाल था। अब इस केस में पुलिस आगे की जांच कर रही है, लेकिन इससे पहले आप लोगों को आज की कहानी की ओर लेकर चलता हूं। और जो आज का केस है, जो आज की कहानी है, वो भी काफी खौफनाक है। 3 जुलाई 2024, यानी ये आज की कहानी। 3 जुलाई 2024 सुबह 7:30 बजे विरार रेलवे स्टेशन, सबसे भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशन, विरार नाला सुपारा वसई। यहाँ पर रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर खड़े होने की जगह नहीं रहती है सुबह वर्किंग डे में। यानी आज बुधवार का दिन, सोमवार से शुक्रवार इन रेलवे स्टेशनों पर काफी संख्या में लोग मौजूद होते हैं और काफी भीड़ होती है, क्योंकि लोग काम के सिलसिले में वसई विरार से सीधा मुंबई के लिए सफर करते हैं। अब इस केस में सुबह सुबह का समय था, 7:30 बज रहा था। एक महिला काम के सिलसिले में वो ट्रेन पकड़ने जा रही थी। वह आई फुट ओवर ब्रिज लांग रही थी, यानी प्लेटफॉर्म पर आने के लिए फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ी थी और उसे पार कर रही थी और विरार रेलवे स्टेशन यानी प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक जैसे वो फुट ओवर ब्रिज पर पहुंचती है और फुट ओवर ब्रिज पर देखता है कि आसपास ज्यादा लोग नहीं हैं, पीछे से एक व्यक्ति आता है और उसे लगातार चाकुओं से वार करता है। लगातार चाकुओं से वार करने के बाद उसके शरीर पर काफी घाव हो जाते हैं। फिर भी वो महिला अपने आप को खूब बचाने की कोशिश करती है, किसी तरह अपने आप को हर कोशिश करके बचाने में कामयाब होती है, क्योंकि जो चाकू लिया था वो चाकू छीनने में कामयाब हो जाती है। लेकिन आसपास जो लोग होते हैं और जो आरपीएफ कांस्टेबल है रेलवे स्टेशन पर, उसे किसी ने इन्फॉर्म कर दिया। दौड़े दौड़े वहां पर सतर्कता दिखाया आरपीएफ रेलवे पुलिस के कर्मचारी वो आए और उसके बाद वहां की जो भीड़ है मिलकर उस आरोपी को पकड़ ली। अब आरोपी को पकड़ तो ली, अब देखिए, अब इस केस में कई और मामले थे और कई और सवाल थे। सवाल ये था कि ये आरोपी के साथ इस महिला की क्या दुश्मनी है, आरोपी इस महिला का क्या है और आरोपी ने इस महिला के साथ ऐसा क्यों किया, आरोपी ने इतनी बेरहमी से उसका मर्डर करने की कोशिश क्यों किया। वो महिला वहां पर तड़प रही थी, किसी ने और जो आरपीएफ कांस्टेबल और भीड़ ने किसी तरह एम्बुलेंस और पुलिस को इन्फॉर्म किया। मौके पर सारी टीमें पहुंची, यानी एम्बुलेंस की टीम पहुंची और उसके बाद पुलिस की भी, विरार पुलिस स्टेशन है, नजदीकी पुलिस स्टेशन की टीम पहुंची और बॉडी को लेकर, यानी जो भी वो महिला वहां पर पड़ी थी उसे लेकर संजीवनी अस्पताल ले गई। विरार का जो वहां पर नजदीक हॉस्पिटल था, संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां पर महिला का उपचार चल रहा है। काफी घंटों के उपचार के बाद
डॉक्टर ने कहा कि महिला सही सलामत है, यानी महिला की जान बच गई है। अब इस केस में कई सवाल अपने पीछे थे। महिला को होश आएगा तो कई सवाल और निकलेंगे, जवाब आएंगे उसके। और उसके बाद इस आरोपी ने क्या बताया है, आरोपी ने ऐसा क्यों किया, पुलिस पूछताछ में अभी तक क्या प्राथमिकी मिली है, आपको इस केस में कहानी बताता हूँ। आपको बता दें, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक की जानकारी में हमें यह पता चला है कि जो व्यक्ति है जिसने हमला किया विरार रेलवे स्टेशन पर उस महिला के, वो व्यक्ति का नाम है शिव शर्मा। शिव शर्मा उस व्यक्ति का नाम है जिसने हमला किया, और जो महिला है उसका नाम है वीरशिला शर्मा। और वीरशिला शर्मा के ऊपर क्यों हमला किया शिव शर्मा, जब इसे पूछा गया और जो बातें सामने आई है, जो न्यूज सामने आई है, वो पता चला है कि ये दोनों पति पत्नी है। यानी इन दोनों के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था और ये दोनों पति पत्नी है। इन लोगों में घरेलू विवाद है। अब ये घरेलू विवाद किस तरह रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया, ये आप में हैरानी वाली बात है। इन दोनों के से लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा है, यानी कुछ परिवार में पारिवारिक विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। और उसी झगड़े को लेकर ये भी बात सामने आई कि ये लोग कल विरार पुलिस स्टेशन गए थे, यानी जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है इनका, वहां पर पुलिस स्टेशन गए थे। वहां की पुलिस ने बाकायदा इन लोगों को कई घंटों तक समझाया और इनका जो झगड़ा था उसे सुलझा दिया, और सुलझाने के बाद फिर इन्हें भेज दिया। लेकिन घर जाकर अब इनके साथ क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया, क्योंकि पुलिस ने इन्हें समझाया था। जो घरेलू विवाद था, इन लोगों ने वहां पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन में भी अपनी बात रखी। पुलिस ने घरेलू विवाद को देखते हुए इन दोनों को समझाया, बाकायदा घर छोड़ा। लेकिन अब इन दोनों ने घर पे क्या किया, घर पे इन लोगों के साथ मारपीट हुआ या इन लोगों ने ज्यादा झगड़ा किया, क्या हुआ अब ये लोग जानते हैं और आगे इन्वेस्टिगेट होगा तो पता चलेगा। अब तब तक सुबह हो गई और महिला काम के सिलसिले में विरार रेलवे स्टेशन पहुंची। विरार रेलवे स्टेशन फुट ओवर ब्रिज पार कर रही थी और प्लेटफॉर्म पे जा रही थी, तभी जिसका पति है शिव शर्मा वो आ गया और फुट ओवर ब्रिज पर चाकू से धड़ाधड़ एक के बाद एक वार करना शुरू कर दिया। महिला की गर्दन पे, हाथ पे, पैर में काफी और कई जगहों पर चाकुओं के निशान है, वो चाकू मारा है। अब पुलिस इसे हिरासत में ले ली है। हिरासत में लेने के बाद अब पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट में पेश करने के बाद इसे रिमांड पर भेजा जाएगा और पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मामले में क्या हुआ। अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें, इससे पहले वसई में एक हैरान कर देने वाली घटना घटी थी आज से 3 दिन पहले। वहां पर भी जिस तरह के क्राइम हो रहे हैं वसई विरार नालासोपारा में, ये जो मुंबई का सटा हुआ MMRD इलाका है, यहाँ पर जिस हिसाब से क्राइम बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। वसई में एक महिला, चार्टेड अकाउंटेंट है वो महिला, वो 1:30 बजे ट्रेन से उतरती है और वसई वेस्ट से गली है जो वहां से निकलती है, बस स्टॉप से लेकर टुंगरेश्वर जो स्ट्रीट है वहां से निकलती है और बाहर निकलती है। तभी उसके ऊपर एक आदमी हमला कर देता है और उससे बलात्कार करने की कोशिश करता है। वो महिला से जबरदस्ती करता है, लेकिन महिला किसी तरह उससे पीछा छुड़ाती है। लेकिन वो महिला का जो मोबाइल फोन था, आईफोन, उसे लेकर भाग गया। अब महिला रात में ही नजदीकी पुलिस स्टेशन मानीपुर पुलिस स्टेशन पहुंची और मामला दर्ज कराई कि 1:30 बजे रात में वसई स्टेशन परिसरों में ये सब हो रहा है। सोचिए, विरार स्टेशन, वसई स्टेशन, इन स्टेशनों परिसरों में बेखौफ होकर अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे हैं। अभी तो घरेलू विवाद था, घरेलू विवाद के चलते शिव शर्मा ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। अब कोर्ट में इसे कितने दिनों की रिमांड होती है, कितने दिनों की कस्टडी मिलती है, उसके बाद क्या सजा होती है, ये देखने वाली बात होगी। और ऐसे ही नई कहानी और नए केसेस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलूंगा एक नई घटना और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें, हमारे चैनल को देखते रहें लगातार। फिर मिलूंगा एक नई घटना, एक नई कहानी और एक नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।